हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। एपिसोड की शुरुआत में हम जीजू को देखते हैं जो कि शैन के साथ मिलकर कुछ सर्च कर रहा होता है। दरअसल शाओलिन सिटी में कुछ लोग गायब हो चुके हैं और जीजू यहाँ उन गायब हुए लोगों के बारे में सर्च कर रहा होता है कि उनमें क्या सिमिलैरिटी है। जीजू का मानना ये है कि इन गायब हुए लोगों में कोई ना कोई सिमिलैरिटी जरूर है। ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर घबराई हुई डोंगली आती है और जीजू को बताती है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर किंगसैंग आई थी और उसने बताया है कि हिलियन जी ने जीजू को वहाँ पर बुलाया है जहाँ पर वो रह रहा है और ये भी कहा है कि फेंग युआन की तबीयत खराब है। ये सुनकर जीजू को गुस्सा आता है और यहाँ पर हम फेंग युआन को देखते हैं जिसकी तबीयत सच में बहुत ही खराब होती है और लियानली टी का एसेंस पीकर यहाँ पर हिलियन जी भी होता है जो कि इसका ध्यान रख रहा होता है। फेंग युआन को बुखार उतर ही नहीं रहा था, चाहे हिलियन जी उसके ऊपर कितनी भी पट्टी कर ले। हिलियन जी को समझ नहीं आता कि फेंग युआन की तबीयत इतनी कैसे खराब हो सकती है और वो पता लगाने के लिए फेंग युआन के कपड़े खोलने लगता है। इसी वक्त वहाँ पर जीजू आता है और भड़क जाता है हिलियन जी पर और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत हाथापाई भी हो जाती है। जीजू हिलियन जी की गर्दन पर तलवार रखता है और उसे पूछता है कि फेंग युआन के साथ क्या हुआ है। तो हिलियन जी उसे बताता है कि फेंग युआन अब खतरे से बाहर आ चुकी है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ये पूछने के लिए कि फेंग युआन की तबीयत हमेशा इतनी खराब क्यों रहती है और हमेशा इतनी वीक क्यों फील करती है और पूछता है कि क्या इसका हार्ट या लंग डैमेज है। ये सुनकर जीजू सरकास्टिक वे में हिलियन जी से पूछता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि फेंग युआन के साथ क्या हो। ये सुनकर हिलियन जी को जीजू के ऊपर गुस्सा आता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं फेंग युआन को बचा पाऊँ। हिलियन जी की ये बात सुनकर जीजू मान जाता है और उसे बताता है कि 3 साल पहले जब फेंग युआन उसे मिली थी तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके बदन पर बहुत सारे जख्म थे लेकिन सबसे बड़ा जख्म उसके चेस्ट पर था और कहता है कि किसी ने उसके चेस्ट पर एक नुकीले ऑब्जेक्ट से वार किया था जिसकी वजह से उसके चेस्ट पर गहरा जख्म बन गया था। जीजू यहाँ हिलियन जी को ये भी बताता है कि कोई भी डॉक्टर फेंग युआन की बीमारी का पता ही नहीं लगा पाया और बताता है कि उसे महीने लगे फेंग युआन को ठीक करने के लिए। जीजू गुस्से भरी नजर से हिलियन जी को देखता है और उसे कहता है कि इसके बावजूद जब तुम पहली बार फेंग युआन से मिले थे तब तुमने उसके चेस्ट पर अपनी तलवार से वार कर दिया था और कहता है कि फेंग युआन हमेशा मेडिसिन इसलिए लेती है ताकि उसका ब्लड ठीक तरीके से फ्लो करे। जीजू की ये सारी बातें सुनकर हिलियन जी को लगने लगता है कि जिस नुकीले ऑब्जेक्ट से फेंग युआन के ऊपर हमला हुआ था कहीं वो लियानली ब्रांच तो नहीं। ये सोचकर हिलियन जी फेंग युआन के पास आता है और देखने लगता है और उसे पता चलता है कि फेंग युआन के चेस्ट पर सच में पुराना गहरा जख्म है। इससे पहले कुछ कर पाता या कुछ सोच पाता वहाँ पर जीजू आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे गुस्से में पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हिलियन जी को भी गुस्सा आता है और जीजू से कहता है कि मैं ये सब कुछ फेंग युआन को बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये कहकर वो फेंग युआन के हाथ पर एक कट मारता है जिसकी वजह से फेंग युआन के अंदर जो भी ब्लड ब्लॉक हुआ था वो रिलीज हो जाता है और फेंग युआन ठीक हो जाती है। हिलियन जी वहाँ से उठकर चला जाता है और जीजू फेंग युआन के पास बैठ जाता है। हिलियन जी यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है ताकि वो फेंग युआन के हाथ की पट्टी कर पाए, मगर जीजू इंसिस्ट करता है कि वो फेंग युआन के हाथ की पट्टी करेगा। हिलियन जी वो फर्स्ट एड बॉक्स जीजू को दे देता है और फेंग युआन की तरफ देखकर जीजू को बताता है कि अब फेंग युआन ठीक हो जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हिलियन जी जब यहाँ बाहर आता है वहाँ पर किंगसैंग होती है और किंगसैंग हिलियन जी से फेंग युआन के बारे में पूछती है। हिलियन जी किंगसैंग को बताता है कि फेंग युआन अब ठीक हो जाएगी। हिलियन जी यहाँ किंगसैंग को ये भी बताता है कि फेंग युआन की किडनी और लंग्स दोनों डैमेज थे, इसी वजह से वो लियानली ब्रांच के एसेंस का फेंग युआन के ऊपर गलत असर हुआ। यही वजह है कि फेंग युआन हमेशा दवाई लेती है। यहाँ पर किंगसैंग अंदर फेंग युआन के पास जाने जाती है मगर हिलियन जी उसे रोकता है और कहता है कि अंदर जीजू है, वो अभी अंदर ना जाए। ये सुनकर किंगसैंग हिलियन जी से पूछती है कि वो कैसे जीजू को फेंग युआन के साथ अकेला छोड़ सकता है। तो हिलियन जी से बताता है कि जीजू की नीयत गलत नहीं है, वो सिर्फ फेंग युआन को बचाना चाहता है और कहता है कि जब तक जीजू अंदर है वो जीजू के पैलेस में जाकर आएगा ताकि वो देख पाए कि जीजू ने किस आदमी को पकड़ा है। किंगसैंग मान जाती है और हिलियन जी वहाँ से चला जाता है और यहाँ हम अंदर जीजू को देखते हैं जो कि फेंग युआन के हाथ की पट्टी कर चुका था और वो फेंग युआन की तरफ देखकर कहने लगता है कि जरूर तुम्हारा अतीत हिलियन जी से जुड़ा हुआ होगा क्योंकि तुम दोनों का लोगों को बचाने का तरीका एक ही है। यहाँ पर जीजू उस दिन की बात कर रहा है जब एक बार फेंग युआन ने उसकी जान बचाई थी, जब वो अचानक से बेहोश हो गया था और फेंग युआन ने उसकी छाती पर तलवार से वार करके उसकी जान बचाई थी। जीजू फेंग युआन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इसे वहाँ पर शैन आता है। शैन को आता हुआ देखकर जीजू अपने आंसू पोंछ लेता है। यहाँ पर शैन जीजू को बताता है कि वो उन सारे मिसिंग लोगों का रिकॉर्ड्स लेकर आया है। जीजू शैन को बॉक्स वहीं पर रखने के लिए कहता है। यहाँ पर शैन जीजू को एक और चीज बताता है कि जो लोग शहर से गायब हुए हैं उनमें से एक आदमी बचकर भाग आया है और अपने साथ वो एक चीज भी वहाँ से उठाकर लेकर आया है। ये कहकर शैन यहाँ जीजू को एक रिंग देता है। जीजू ये रिंग अपने हाथ में ले लेता
है और इसे देखने लगता है। ये रिंग वही रिंग होती है जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो कि हिलियन जी के हाथ से नीचे गिर गई थी। दरअसल ये रिंग हिलियन जी की थी, लेकिन जब वो फेंग युआन के भाई को मार रहा था उसके हाथ से ये रिंग वहीं पर गिर गई थी। जीजू यहाँ शैन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। शैन वहाँ से चला जाता है और जीजू यहाँ सारे रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है तो उसे सिमिलैरिटी मिल जाती है। दरअसल ये सारे लोगों का ताल्लुक लिंचुआन सिटी से होता है। यहाँ पर जीजू सोचने लगता है कि ये जो लोग गायब हुए हैं वो सारे लोग लिंचुआन सिटी से क्यों ताल्लुक रखते हैं। जीजू यहाँ इस रिंग को भी देखने लगता है। फिर उसे याद आता है कि इस रिंग का डिजाइन वही डिजाइन है जो कि हिलियन जी के कपड़ों पर भी बना हुआ है। ये सारी चीजें देखकर जीजू को लगने लगता है कि इन सब में हिलियन जी का हाथ है, तो शैन से कहकर सभी सोल्जर को तैयार रहने के लिए कहता है क्योंकि वो आप हिलियन जी को पकड़ने के लिए जाएंगे। और यहाँ हम हिलियन जी को देखते हैं जो कि जीजू के मेंशन आया हुआ था और यहाँ के एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है। यहाँ पर डोंगली भी होती है। ये डॉक्टर हिलियन जी को बताता है कि जब जीजू फेंग युआन को यहाँ पर लेकर आया था तब उसकी तबीयत बहुत ही खराब थी और जख्मों से भरी हुई थी और उसको बचाना नामुमकिन के बराबर था। शाओलिन सिटी के सभी डॉक्टर्स ने अपने सारे मेथड यूज किया और उसे फाइनली बचा लिया। यहाँ पर डोंगली भी होती है जो कि हिलियन जी को बताती है कि मेंशन के सभी सर्वेंट्स इन सारी चीजों के विटनेस थे और चाहे तो उनसे भी पूछ सकता है। हिलियन जी यहाँ डॉक्टर से फेंग युआन के चेस्ट की इंजुरीज के बारे में पूछने लगता है तो डॉक्टर से बताता है कि फेंग युआन के चेस्ट की इंजुरी बहुत ही अजीब है और कहता है कि फेंग युआन के चेस्ट पर जो जख्म है वो मामूली हथियार से नहीं बना और जो भी हथियार है इससे वो दिल के आर पार भी वार किया जा सकता है। और डॉक्टर हिलियन जी को ये भी बताते हैं कि वो मेडिसिन इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसे तरीके का जख्म कभी नहीं देखा। इन दोनों के साथ बात करने के बाद हिलियन जी यहाँ से जा रहा होता है और उन सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और सोचने लगता है कि फेंग युआन ने कहीं उसे बचाने के लिए लियांली ब्रांड से खुद को मारने की कोशिश तो नहीं की। अगर ऐसा है तो कैसे बच गई, क्योंकि लियांली ब्रांड से हम दूसरों को तो बचा सकते हैं लेकिन इसके बदले हमारे खुद की जान जा सकती है। हिलियन जी इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर जीजू आता है अपने सोल्जर के साथ। जीजू को यहाँ पर आता हुआ देखकर हिलियन जी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जीजू से बताता है कि क्यों ना आज हम एक यंग मास्टर की तरह एक दूसरे से बात करें। जीजू की सारी बातें सुनकर हिलियन जी उससे कहता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, तो जीजू उससे पूछता है मुझे सच बताओ कि फेंग युआन याओजाओ की प्रिंसेस हुआ करती थी और क्या तुमने फैन क्लैन के रॉयल फैमिली को मार डाला। और पूछता है कि क्या फेंग युआन की याददाश्त आने के पीछे तुम्हारा बड़ा मकसद है और जब उसकी याददाश्त आ जाएगी क्या तुम उसे भी मार डालोगे। जीजू के सारे क्वेश्चनों का हिलियन जी को सीधा जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। ये कहकर वहाँ से जाने वाला होता है मगर जीजू अपनी तलवार से हिलियन जी को वहीं पर रोकता है और पूछता है कि क्या ये रिंग तुम्हारी है। यहाँ पर शैन के हाथ में हिलियन जी की रिंग होती है। हिलियन जी इस रिंग को देखता है और जीजू से पूछता है कि तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली। जीजू समझ जाता है कि ये रिंग हिलियन जी की है। ये बात जानकर जीजू को गुस्सा आता है और अपने गार्ड से कहकर हिलियन जी को पकड़ने के लिए कहता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम उसी मांस वाले आदमी को देखते हैं जो कि अभी भी जीजू की कैद में होता है। यहाँ पर वो दो गार्ड्स को बात करता हुआ सुन लेता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि जीजू आज किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए गया है और अपने साथ बहुत सारे गार्ड्स को लेकर गया है, इसीलिए यहाँ पर इस मांस वाले आदमी की निगरानी करने के लिए बहुत ही कम गार्ड्स है। यहाँ पर ये मांस वाला आदमी इन दोनों की बात सुन लेता है और सोचने लगता है कि उसके मास्टर ने जो भी प्लान बनाया था जीजू इसी प्लान के मुताबिक ही अपना काम कर रहा है, यानी ये इन्हीं का प्लान था कि उस जीजू के मन में हिलियन जी की तरफ शक को डालकर अपना काम आसान करे ताकि जीजू सिर्फ हिलियन जी के पीछे पड़े और किसी और चीज पर उसका ध्यान न जाए। ये मांस वाला आदमी अपने खाने में कुछ चीज मिलाता है और एक रिचुअल करने लगता है जिससे यहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। किंगसेंग यहाँ पर आती है और देखती है कि यहाँ पर तो वो आदमी गायब हो चुका है और यहाँ पर सभी गार्ड्स बेहोश है। ये देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से फेंग युआन के पास आने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि फेंग युआन के पास भी जो एक गार्ड था वो भी बेहोश हो गया था। किंगसेंग यहाँ फेंग युआन के रूम में आती है जब उसे पता चलता है कि फेंग युआन यहाँ से गायब हो चुकी है, यानी कि कोई फेंग युआन को यहाँ से उठाकर ले जा चुका है। यहाँ पर एक लेटर भी होता है जो कि किंगसेंग देख लेती है और जल्दी से हिलियन जी को दिखाने के लिए वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम हिलियन जी और जीजू को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। इसी वक्त वहाँ पर किंगसेंग आती है हिलियन जी से बात करने के लिए। शैंग उसे रोकने जाता है मगर किंगसेंग उसे धक्का देकर हिलियन जी के पास आती है और उसे कहती है कि फेंग युआन खतरे में है। ये सुनकर ये दोनों पे अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर किंगसेंग वो लेटर हिलियन जी और जीजू को देती है। ये दोनों ये लेटर को पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि किसी ने फेंग युआन को किडनैप कर लिया है। यहाँ पर वो दूसरा मांस वाला आदमी जिसको जीजू ने कैद कर लिया था वो आजाद हो चुका है और अपने मास्टर के पास आ चुका है और ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं आपस में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस मास्टर ने जानबूझकर एक आदमी को रिलीज किया था जो कि जीजू के पास जाकर हिलियन जी की अंगूठी जीजू को दे दी थी और कहा था कि जिस आदमी ने उसे किडनैप किया है उस आदमी ने यही रिंग पहना हुआ था, जिससे जीजू को हिलियन जी के ऊपर शक
शक हुआ और वो हीलियन जी को मारने के लिए हीलियन जी के पास गया और उसके पीठ पीछे इन्होंने यहाँ पर फेंग युआन को किडनैप कर लिया। यहाँ पर हमें वो सीन भी दिखाया जाता है कि किस तरह इन लोगों को हीलियन जी की वो रिंग मिली थी। यहाँ पर हमें एक और चीज पता चलती है कि उस रात जब फेंग युआन के भाई को हीलियन जी मारने के लिए आया था, दरअसल फेंग युआन का भाई नहीं था, या कहूँ कि फेंग युआन के भाई का सब्स्टिट्यूट था। यानी कि फेंग युआन का भाई बच गया है और ये सब कुछ जो आदमी कर रहा है मास्क वाला, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि फेंग युआन का भाई है। यहाँ पर हीलियन जी और जीजू फेंग युआन को बचाने के लिए इसी जगह पर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इन दोनों को रोकने के लिए आते हैं। जीजू हीलियन जी से कहता है कि मैं इन सारे लोगों से निपट लूंगा, तुम जाकर फेंग युआन को बचा लो। ये कहकर जीजू इन सारे लोगों से फाइट करने लगता है और हीलियन जी फेंग युआन को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम फेंग युआन के भाई फेंग इन को देखते हैं जो कि फेंग युआन के पास आता है जो कि बेहोश थी। फेंग इन की आवाज सुनकर फेंग युआन होश में आती है तो फेंग इन हंसते हुए फेंग युआन से पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानती मेरी प्यारी बहन। फेंग युआन की यादाश्त जा चुकी है तो अपने भाई को भी नहीं पहचानती, मगर फेंग युआन यहाँ अपने भाई के हाथ में यहाँ पर लियानली ट्री का हार्ट को देख लेती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि इसके इरादे नेक नहीं है। यहाँ पर हम हीलियन जी को भी देखते हैं जो कि सभी के साथ फाइट कर फेंग युआन को बचाने के लिए आ रहा होता है और यहाँ दूसरी तरफ फेंग इन फेंग युआन के गर्दन पर चाकू रखकर हीलियन जी को धमकाता है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ता है तो फेंग युआन और शाओलिन सिटी के लोग जो कि यहाँ पर कैद है उन लोगों को मार डालेगा। फेंग युआन यहाँ हीलियन जी को देखकर इमोशनल होती है और हीलियन जी से कहती है कि वो उसकी फिक्र ना करे बल्कि वो तो शाओलिन सिटी के लोगों को बचाए। हीलियन जी यहाँ पर देखता है कि इस आदमी ने शाओलिन सिटी के काफी लोगों को अपने कैद में रखा है। फेंग इन यहाँ हीलियन जी से कहता है कि तुम सिर्फ एक को ही बचा सकते हो, या फेंग युआन को बचा सकते हो या शाओलिन सिटी के लोगों को बचा सकते हो। फेंग युआन यहाँ बार बार हीलियन जी से कहती है कि वो उसकी फिक्र ना करे और शाओलिन सिटी के लोगों को बचाए। हीलियन जी यहाँ फेंग इन से पूछता है कि आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो, तो फेंग इन यहाँ हीलियन जी की तरफ एक चाकू को फेंकता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। यहाँ पर हीलियन जी फेंग इन के हाथ में लियानली ट्री के हार्ट को देख लेता है और समझ जाता है कि फेंग इन इसे एक्टिवेट करना चाहता है और इसी के लिए उसे हीलियन जी का ब्लड चाहिए। हीलियन जी मान जाता है और उस चाकू को उठाकर अपने सीने पर वार करता है जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। ये देखकर फेंग इन हंसने लगता है। हीलियन जी यहाँ फेंग इन से पूछता है कि क्या इतना खून काफी है तुम्हारे लिए, मगर फेंग इन को इस सारी चीजों से बहुत ही मजा आ रहा था तो हीलियन जी से कहता है कि इतना खून काफी नहीं है, तुम अपना और खून बहाओ। हीलियन जी मान जाता है और अपने आप को और ज्यादा हर्ट करने लगता है। ये सब देखकर फेंग युआन रोने लगती है और हीलियन जी से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने आप को हर्ट करना बंद करे वरना वो मर जाएगा, मगर हीलियन जी नहीं रुकता। हीलियन जी यहाँ फेंग युआन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब मैंने भी तुम्हें इसी तरीके से तुम्हारे रेड शोल्डर पर वार किया था, और कहता है कि इस चीज को मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करता हूँ। यहाँ पर फेंग युआन समझ नहीं पाती कि हीलियन जी अचानक से ये बात क्यों कर रहा है, मगर वो हीलियन जी की बातें सुनकर समझ जाती है कि हीलियन जी तो उसे एक इशारा दे रहा है। हीलियन जी यहाँ फेंग युआन के राइट शोल्डर की तरफ इशारा कर फेंग युआन से कह रहा होता है कि वो राइट की तरफ मुड़े। फेंग युआन समझ जाती है और हीलियन जी ओ चाकू अपने सीने से निकालता है और फेंग इन की तरफ हमला करने जाता है। देखकर फेंग युआन राइट की तरफ मुड़ जाती है। फेंग इन ये देखकर डर जाता है, खुद को बचाने जाता है। वो बच तो जाता है लेकिन इसी चक्कर में उसका मांस उतर जाता है और इसी हड़बड़ी में फेंग इन के हाथ से वो लियानली ट्री का हार्ट भी नीचे गिर जाता है जो कि फेंग युआन और फेंग इन दोनों भी देख लेते हैं और इसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। फेंग इन यहाँ पर वो हार्ट लेने ही वाला होता है मगर फेंग युआन उसके हाथ पर हमला कर देती है जिसकी वजह से फेंग इन के हाथ से खून बहने लगता है और वो खून लियानली हार्ट पर गिर जाता है। फेंग युआन लियानली हार्ट को तो फेंग इन से बचा लेती है मगर जब वो उसे छूने जाती है तो उसे झटका लगता है और इसी झटके से वो बेहोश होकर नीचे गिरने वाली होती है, मगर हीलियन जी ये देख लेता है और उसे पकड़ने जाता है। यहाँ पर लियानली हार्ट भी वहाँ से गायब होने लगता है और फेंग इन उसी हार्ट के पीछे वहाँ से चला जाता है। हीलियन जी यहाँ बेहोश फेंग युआन को बचा लेता है लेकिन इसी चक्कर में उसे बहुत ज्यादा चोट भी लग जाती है। जीजू यहाँ सभी को हरा कर वहाँ पर आता है और देखता है कि फेंग युआन तो हीलियन जी के बहाव में बेहोश है। यहाँ पर हीलियन जी फेंग युआन को उसी नाम से बुलाने लगता है जो कि वो उसे पहले बुलाया करता था। हीलियन जी को इस नाम से बुलाता हुआ देखकर फेंग युआन को होश आने लगता है और हीलियन जी फेंग युआन को गले लगाता है। जीजू ये सब कुछ देख रहा होता है लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती फेंग युआन के पास जाने की और वो बस सैडली स्माइल करता है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।